सीटेट 2021 का ये पेपर है। मैथ्स पोर्शन लगवाएंगे, इसमें 30 क्वेश्चन है टोटल, यानी 30 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन पेडागोजी के, 15 क्वेश्चन सिलेबस के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 31 कह रहा है 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। तो 48 को आप 1 गुणे 48 कर सकते हैं, 2 गुणे 24 कर सकते हैं और 3 गुणे 16 कर सकते हैं, क्योंकि 16 3 48 होता है। और आप 4 इंटू 12 कर सकते हैं, 12 चौक 48 होता है। 6 इंटू 8 कर सकते हैं, 6 48 होता है। फिर 8 छंग 48 करेंगे, रिपीट हो जाएगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 यानी 5 तरह से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कितने छात्र हैं? यानी 19 से पहले उसके 18 बच्चे होंगे, पीछे 18 बच्चे, 18 36 और बीच में 37 बच्चे हो जाएंगे। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है, यानी अस्मिता 8:15 पे पहुंच गई, 15 मिनट पहले पहुंचती है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंचती है, यानी उसका सहकर्मी जो है आया होगा 8:45 पे आया होगा, तभी वो आधा घंटा पहले पहुंच गई। और उसके बाद कह रहा है कि जो कि गोष्ठी में 40 मिनट देर से पहुंचा है, इसका सहकर्मी 40 मिनट देर से पहुंचा है, यानी गोष्ठी जो है 8:05 पे स्टार्ट हो गई थी, तो इसका सहकर्मी लेट पहुंचा है। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है? यानी 8:05, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। वो आपके 16 दिसंबर 2021 के पेपर में भी आए, ये जनवरी 2021 का पेपर है। तो ये वाला पेपर और 16 दिसंबर वाला दोनों एक जैसे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सारे लगा लीजिए। 34 क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक संख्या 100 के आधे, 100 का आधा मतलब होता है 50, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आप अपने हिसाब से देख लीजिए। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, 100 का आधे यानी 50 से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, यानी ये 60 से ज़्यादा है संख्या, ठीक है। और 80 यानी 8 दहाई यानी 80 से कम हो गई। इसका दहाई अंक इकाई अंक का दुगना है। जो दहाई अंक जो है वो इकाई अंक का दुगना होगा, यानी अगर ये 3 होगा तो ये 6 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो संख्या क्या है? संख्या देखिए 63 ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 60 से ज़्यादा है और 80 से कम है। तो 60 से ज़्यादा 80 से कम कौन मिल रहा है? 72 मिला, 63 मिला, 81 होगा नहीं। और क्या कह रहा है? इकाई दुगना, दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगना है, तो इसी में तो इकाई दहाई का अंक इकाई के अंक दुगना हो गया, क्योंकि 3 हो गया इकाई का अंक और 6 हो गया दहाई का अंक, और ये तो दुगना नहीं है। तो इसका 34 का सेकंड आंसर हो जाएगा। विभिन्न स्टेशनरी लेखन में वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। देखिए ये सारी दरें दी गई हैं। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, टाइम बचाना पड़ेगा आपको। सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन खरीदा लिख लिया और 2 पैकेट पेंसिल खरीदे। एक पेंसिल का पैकेट 14 रुपये का था, तो 2 पैकेट पेंसिल कितने हो जाएंगे? 28 रुपये का हो जाएगा। तो 15 और 28 जोड़ लेंगे, इधर हम जोड़ लेंगे। और 1 पैकेट स्केच पेन 22 रुपये का था, तो ये 22 रुपये 50 पैसे आप इसमें जोड़ेंगे, 28 रुपये जोड़ेंगे, 3 आपको होगा। एक कैंची कितने की थी? कैंची 17 रुपये की थी, 17 रुपये जोड़िए। चमकीले कागज़ की 5 सीटें, चमकीले कागज़ की सीट कितने की हो गई आपकी? चमकीले कागज़ की आपकी 5 सीटें भी लेनी पड़ेंगी हमको। तो चमकीले कागज़ की सीट कहाँ गई? ये रहे। चमकीले कागज़ की एक सीट 2 रुपये 50 पैसे की हो गई, तो ये कितने रुपये की हो जाएगी? 12.5 रुपये की। 5 सीटें हो गई आपकी, 12.5 रुपये जोड़ने पड़ेंगे। 12.5 आपने ये जोड़ लिए, तो 2 रुपये 50 पैसे से आप 12.5 रुपये जोड़ेंगे, ठीक है। 12.5 रुपये वो जोड़ेंगे। फिर 1 पैकेट सजावटी स्टिकर 5 रुपये होगा, 5 रुपये जोड़ लिए। भुगतान देखिए कितना हुआ? 15 रुपये ये और 28 रुपये ये, 22 रुपये। तो 15 और 28 आपका कितना जाएगा? 2 1 3 और 35 और 43 और 22 आपका 65 और 17 65 75 82 और 12 रुपये, 82 12 94 और 5 रुपये 99 रुपये ये हो गए। और 99 रुपये और 50 पैसे 100 रुपये होगा, 100 रुपये और ये 50 पैसे, यानी 100 रुपये 50 पैसे आंसर हो जाएगा। देखिए 100 रुपये 50 पैसे है, हाँ ये रहा। थर्ड ऑप्शन हो गया आपका 100 रुपये 50 पैसे। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 11:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून को 2020 को पहुंचती है। तो मई जो होती है वो 31 का होता है, महीना होता है, 30 का नहीं होता है। तो 11:40 पर चली है, तो ये 31 11:40 पहुंचेगी, यानी 24 घंटे हो जाएंगे। और फिर 11:40 के बाद 1 जून आएगा, सुबह 5:15 पहुंचती है। तो 11:40 12:40 1:40 2:40 3:40 4:40 यानी 5 घंटे वो हो गए, ठीक। और 5:15 पे तो 40 हो जाएगा। 4:40 के बाद कितना बचा? 20 और 15, 20 और 15 आपका कितना? 35, यानी 29 घंटे 35 मिनट लगा, यानी इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखते ही लग जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक 5 अंकों वाली संख्या के 100वें स्थान में, 5 अंक वाली संख्या में 1 2 3 4 5 अंक होंगे। तो 100वें स्थान जो 100वां इकाई दहाई सैकड़ा ये हो गया 100वां स्थान। तो 100वें स्थान का अंक 10,000 में, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, यानी अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे 3/4x हो जाएगा, 3/4 हमने कर दिया। और 10वें स्थान का अंक इकाई दहाई, 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है, तो 2/3 कर दीजिए इसका। तो 2 3 6 और 6/12 6/12x हो जाएगा ये।
6/12x यानी कि 1/2x हो जाएगा। ये 10वें स्थान का अंक हो गया। ठीक, 2/3 हो गया, इसका 2/3 कर लिया। 10वें स्थान के अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो यानी कि ये 1/2x जो है वो 4 के बराबर हो गया। तो ये वाला अंक हो गया 4। यही तो कह रहा है 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो 10वें स्थान पे अंक पे 4 आपका आ रहा है। अंक कौन सा? 4। तो 4 तो यही ऑप्शन मिल रहा है। तो उसमें तो देखना ही मुझे पड़ा, सीधे आपने देख के लगा दिया, पूरा में सॉल्व भी नहीं करना कि भाई इकाई दहाई 10वें स्थान पे तो यही तो 4 और कहीं तो 4 है नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाइए, आंसर तुरंत निकल आएगा। आपसे क्या कह रहा है? 1 7 8 6 3 यानी 17,863 पाने के लिए इतने 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 के योग से क्या घटाना पड़ेगा? तो इन तीनों का योग कर लीजिए। जब इन तीनों का योग करेंगे तो आपको योग करने पे क्या मिलेगा? 8 8 16, 24 के 4 हासिल लगा 2 और 8 2 10 की बिंदी हासिल लगा 1 और 8 1 9 की 9 और 8 8 16 और 24 यानी 24 में से इतना घटा दीजिए तो 4 में से 3 जाएगा 1 1 1 वाले सारे ऑप्शन है यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 10 में से 6 गया बचा 4 बचेगा। तो 4 किसमें? इसमें है और इसमें 2 में है 4 और फिर यहाँ बचा 8। 8 में से आपका 8 जाएगा, क्या बचेगा? 0। तो कौन सा थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी को पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाता है। तो बाल्टी से भरे समस्त पानी के मग में 50 बार यानी 50 बार 16 लीटर को भरना है। तो बर्तनों की स्थानांतरित माँ की धारिता कितनी है? यानी कि 50 बार भरना है। तो भाई 16 को हम लीटर में हम मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए और 50 से भाग दे दीजिए, 0 0 कट जाएगा। 50 से भाग देंगे 5 15 बचा 1 10 5 10 0 यानी 320 आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला 320 आपका राइट आंसर हो गया। एक टैक्सी की मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाना पड़ता है यानी 2 किलोमीटर अगर वो गए तो उनको 50 रुपये देना पड़ा। उसके बाद प्रति किलोमीटर पे 16 रुपये देना पड़ता है तो 58 रुपये दिए। तो भाई 50 रुपये तो हटा दो 2 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो कितना बचा उसके पास? 50 हटाएंगे तो 208 रुपये बचे। अब 16 का भाग दे दो तो 16 एकम 16, ठीक है। बचेगा यहाँ पे कितना? 4 16 32 16 48 यानी 13 आया है वो और 2 किलोमीटर ये तो 13 2 कितना हो गया? 15 किलोमीटर चले। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। 15 किलोमीटर टोटल चले। बस इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं सीटेट के पेपर में। इसी तरह के पेपर आपका आया है कल। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 प्राप्त विषयों में अंक दर्शाती है। ये अंक दिए गए, देखिए इसमें 100 इनके विषय हैं। 2 बच्चे हैं मारिया और शहनाज, उनके अलग अलग सब्जेक्ट में अंक है। आपसे कह रहा है पहला, भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। तो भाषा कौन कौन सी होती है? भाषा अंग्रेजी होती है और हिंदी भाषा होती है। तो अंग्रेजी में शहनाज के ज़्यादा नंबर है, हिंदी में मारिया के ज़्यादा नंबर हैं। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये गलत हो गया, यानी आपका पहला ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा देखिए, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किया। मारिया ने शहनाज से 2 में अंक प्राप्त किए, 1 में अंक प्राप्त किया, 2 में, 3 में। ये तो 3 में अंक प्राप्त कर रही है, ये भी गलत हो गया। तो 2 तो ऑप्शन होंगे नहीं आपके, पहला दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखिए, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक, इन विषयों में मारिया कुल प्राप्तांक से अधिक। गणित और इसमें शहनाज ने 159 अंक प्राप्त किए। देखिए ये इन दोनों में इसमें 159 अंक प्राप्त किए हैं और मारिया ने कितने अंक प्राप्त किए? इनके हैं 162 अंक हैं। तो मारिया के ज़्यादा हैं, शहनाज के तो कम है। ये थर्ड वाला भी नहीं होगा। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, तो हाँ फोर्थ वाला ही आपका सही होगा। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो पहला ऑप्शन, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। इतना कैसे चाहिए क्वेश्चन को हमसे? क्वेश्चन से हम बचेंगे नहीं, तो आपका फर्स्ट तो होगा नहीं। सेकंड वाला, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ ये हो सकता है। अगला और देखना, खुली पुस्तक की परीक्षा से बचना चाहिए। कौन सा वांछनीय है? संदर्भ में कौन सा वांछनीय है? तो सेकंड वाला ही ज़्यादा उपयुक्त होगा, यही सही होगा आपका आंसर। फोर्थ वाला देखना, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित करने का 42 का सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 देखिए, गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित में से कुछ प्रश्न दिए हैं। उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेमी और परिमाप 30 सेमी है? तो ए वाला ऑप्शन है, ये बंद सिरे वाला प्रश्न हो गया। तो ये बंद सिरे वाला प्रश्न हो गया। कुछ बंद और खुले सिरे के प्रश्न होते हैं, तो ए वाला बंद सिरे का प्रश्न हो गया आपका। और उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ये देखिए खुले सिरे वाला प्रश्न हो गया, ये आपका खुले सिरे का प्रश्न है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनानी है, तो ये भी आपका बंद सिरे वाला प्रश्न हो गया। बंद सिरे वाला ए और सी बंद सिरे वाला है, तो देखिए इसमें ए और सी कहाँ ऑप्शन है बंद सिरे वाला? इसमें ढूंढते हैं बंद सिरे वाला। ए ओ बी बंद है, ए बी सी बंद है, ए सिरे वाला है। ये देखिए ए और सी बंद सिरे वाला प्रश्न है और बी और डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। तो 4 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? पहला ऑप्शन, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, मूल्यांकन का कारण, छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी,
या छात्रों के गलत उत्तर को पूरे हल देना की संभावना न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब नहीं की बात कर रहा है। तो देखिए छात्रों गलत उत्तरों के पूरे हल देना, यही ऑप्शन न्यूनतम है, यानी यही ऑप्शन नहीं हो सकता। रोहित के ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पे है? तो देखिए इसने संबंध बताया है, क्योंकि समचतुर्भुज आयत दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये स्तर 2 यानी कि संबंध के है। वैन हील के मानस चिंतन के संबंध वाले स्तर यानी स्तर 2 पर है, तो 45 का आपका आंसर 3 सही हो जाएगा। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या का इस गुण इस प्रकार उल्लेखित, देखिए से समवर्ग गुण हो गया। आपने समवर्ग विक्रम विनिमय आचार नियम पढ़े होंगे, तो ये समवर्ग गुण हो जाता है। 46 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको सत्य नहीं वाला ढूंढना है। पहला कह रहा है गणित अधिगम में एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है, ये सत्य हो सकता है, ये सत्य होता है। गणित ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, देखिए निगेटिव वाला होगा, यही सत्य नहीं होगा। तब भी हम थर्ड वाला देख ले, कभी कभी एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो जाते हैं। थर्ड कह रहा है नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण में प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है, थर्ड वाला भी सही है। फोर्थ वाला गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही है फोर्थ वाला। सेकंड ऑप्शन है वही इसका सत्य नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संख्याओं को अंतर्दर्शी को समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अंतर्दर्शी समझ। संख्याओं को लिखने का अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, लिखने के अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, नहीं, ये नहीं हो सकता। सी वाला गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है प्राथमिक स्तर पे। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इसका डी वाला ए और डी ऑप्शन सही होगा। तो ए और डी का थर्ड में आपको मिला ए और डी, तो आपका थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा 48 का। 49 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? सबसे पहले गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, देखिए यही सही होगा, क्योंकि गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना पड़ता है प्राथमिक स्तर के लिए, तो 49 होगा आपका पहला हो जाएगा। 50 देखिए निम्नलिखित में क्रियाकलापों में से किस से विद्यार्थियों के त्रिविम यानी 3 डायमेंशन की बात हो रही है, 3D विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो एक संख्या 4 नमूने, नहीं, ये नहीं होगा। डी सुडोको पहली, नहीं, इससे 3D कहाँ से आ जाएगा? चौपड़ आकृतियों को पहचानना, चौपड़ आकृतियों से ही 3D की पहचान होती है। 51 बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? कीजीनियर क्षणें लेनी पड़ेंगी, ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 52 गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला गणित की ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, देखिए यही नहीं होगा कि नहीं वाला आ गया। निगेटिव वाला मैंने पहले ही बोला, निगेटिव वाला तुरंत आप टिक्रिया करिए। गणित में विचारों के सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, ये सही है, तो इसमें थर्ड वाला ही ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। 53 निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ? क्रम सूचक यानी क्रम से, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल, देखिए तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सब क्रम सूचक होता, तो यही ऑप्शन होगा। तभी आप बाकी पढ़ लीजिए। इस घर में 3 कमरे हैं, प्रत्येक समूह में 3 सदस्य हैं, 3 पेंसिलें, देखिए ये तो सब संख्या बता रहे, क्रम सूचक तो पहले ही ऑप्शन बता रहा। 54 देखिए शुद्ध कथन की पहचान की, यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान हो तो उनका क्षेत्रफल समान होता है, ऐसा नहीं होता है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप पर निर्धारण करता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपकी वृत्ताकार आकृति होगी तो उसका परिमाप अलग होगा, वृत्त के आकार का परिमाप होगा, सबका परिमाप उसके आकृति पर निर्भर करता है। वृत्त अलग होता है परिमाप, चतुर्भुज का अलग होता है, मतलब वर्ग का अलग होता है, आयत का अलग होता है, सबका परिमाप अलग होता है। इसका आपका परिमाप होता है 2πr होता है, इसका 4 इंटू साइड होता है, इसका 2l+b होता है, तो सबका परिमाप अलग अलग होता है, उनकी आकृति पर निर्भर करता है, सबका परिमाप समाप नहीं होता है। तो 54 का फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 देखिए गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए, तो शुद्ध कथन आपको पहचानना है। बीज गणित विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जाती है, यानी 54 का पहला आपका सही हो सकता है। और भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना है, शुद्ध कथन पहचानना है। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय पढ़ना, नहीं, ऋणात्मक संख्याएं आपकी प्राथमिक स्तर पर नहीं आती हैं, जूनियर लेवल पे चली जाती हैं। और क्षेत्रफल मापन की परिचालना प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। देखिए बीजगणित विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर ही डालनी चाहिए, ये 55 का पहला वाला यही आपका शुद्ध कथन। 56 प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा को परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए।
सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे देनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आप त्रिभुज की परिभाषा कैसे दे देंगे, संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल संभावित त्रिभुज ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, नहीं, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु आकृतियों से दूर रखना चाहिए, नहीं, ये दोनों तो नहीं होंगे। बचा क्या, चौथा बचा, तो यही वाला चौथा आपका फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 देखिए, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक और भागफल का 5 गुना है, भागफल का 5 गुना हो गया और शेषफल का दुगुना, यदि शेषफल 5 हो, देखिए शेषफल तो 5 आ गया हमारा, तो शेषफल का दुगुना क्या था, भाजक था, तो भाजक यानी 10 हो गया, यानी 10 हो गया भाजक और ये 5 शेषफल आया, तो इनमें से भाग दे दीजिए, संख्या पूछ रहा तो 10 का इसमें भाग देंगे तो 5 आएगा, शेषफल नहीं आएगा, इसमें 5 देंगे, इसमें 5 शेषफल आएगा, 10 से कम 10 हो जाएगा, 5 शेषफल आएगा, इसमें 10 दूनी 20 हो जाएगा और 5 शेषफल आएगा, इसमें 5 नहीं आएगा, तो यही दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। फिर से देखिए, भागफल का 5 गुना है, तो भागफल यानी 10 दूनी 2, तो 2 बार जाएगा, 2 आया भागफल और भागफल का 5 गुना, 2 पंजे 10, तो भाजक हो गया, यानी आपका 25 ही राइट आंसर होगा, 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। 58 कह रहा है 5 क्रमांक संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमांक संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 1 3 5 1 2 3 हो सकती है क्या संख्या, नहीं, तो यहाँ तो 6 आ जाएगा, 6 उसमें ऑप्शन नहीं है। तो देखिए दूसरा, देखिए 2 3 4 हो सकती है संख्या क्रमागत, 4 3 7 2 9, 9 ऑप्शन है। और उसके बाद क्या हो जाएंगे, 5 और 6, 5 और 6 11, 11 और 9 20, तो यानी यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। 2 3 4 होंगी संख्या, तो आपकी संख्या क्या होंगी, 2 3 4, तो पहली 3 संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपका 9 हो जाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है, यानी वर्ग की जो वर्ग होगा उसकी भुजा 12 12 हो जाएगी, तो 12 12 144 होता है। इस आयत के रूप में मोड़ा जाएगी, लंबाई 16 सेंटीमीटर, आयत के रूप में मोड़ दो तो इसका जो परिमाप होगा कितना होगा, 4 गुणे भुजा हो जाएगा। अभी बताया था वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा था, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 48। अब इसका आयत का परिमाप कितना होगा, 48 होगा, तो क्या हो जाएगा, 16 लंबाई हो गई, तो इसका 48 का आधा कर दो 24, और 16 में से 24 घटा दो 8, 8 चौड़ाई आ जाएगी। अब क्या कह रहा है, क्षेत्रफल कितना होगा, तो 16 का 8 में मल्टीप्लाई कर दो, 16 का 8 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 16 8 128 होता है, सीधे आंसर 128 आ जाएगा। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न, दूसरी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। देखिए इन सबके अंश बटे हर को आप समान बना लीजिए, तो समान बनाने के लिए क्या करेंगे, सब में एलसीएम बराबर 60 आएगा, इन सबका एलसीएम आ जाएगा 60, सबको 60 बना लो नीचे, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 50 बटे 60 हो जाएगा दूसरा पहला नंबर। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 तो 45 बटे 15 चौको 60 हो जाएगा, तो ये 45 बटे 60 हो गया, यानी ये आपका 50 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, पहला 50 हो गया, दूसरा आपका 45 हो जाएगा। तीसरा क्या करोगे आप, 30 का मल्टीप्लाई कर दो, तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, 30 बटे 60 हो जाएगा। और इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 20 का कर दो, 20 दूनी 40 बटे 60 हो जाएगा, 12 3 36 बटे 60 हो जाएगा। तो ये पहला नंबर हो गया 50 बटे 60 और दूसरा हो गया 45 बटे 60, यानी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी, तो आपकी यही दोनों संख्या, पहली सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी, यानी 5 बटे 6 और 3 बटे 4, यानी ऑप्शन पहला सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 30 क्वेश्चन थे मैथ्स के, हमने लगवा दिए जनवरी 2021 के, और आप अगर आपको कोई सवाल समझना है तो पूछ सकते हैं, हम जल्दी 16 और भी क्वेश्चन आपके सामने मैथ्स के लेके आएंगे, पेडागोजी और मैथ्स के सिलेबस के, तो आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, हम जैसे वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपने इस वीडियो को समझ लिया, थैंक यू वेरी मच।